जब वो कह रहा है बस घाटे में नहीं है तो सैलरी क्यों नहीं दे रहा वो? सिविल पुल बनाया था, अब वो प्लेन पुल बना देगा, प्लेन भी उसी पे जाकर रुकेगा। किसी भी डीटीसी बस में चढ़ के देख लो, डीटीसी बस में या क्लस्टर में, कि मार्शल बैठ करके गेम ही खेलता होता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। डीटीसी के बस मार्शलों की तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली है और जो क्लस्टर बस के मार्शल हैं उनकी तनख्वाह 4 महीने से नहीं मिली है। आज वो धरना दे रहे हैं सचिवालय के बाहर और आपको बता दें कि आज से पहले 18 सितंबर को भी उन्होंने धरना दिया था। उनका कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और उनको कोई सुन नहीं रहा है। अब इस ऐसे में जनता क्या सोचती है, क्योंकि कल ही एक मामला सामने आया था जिसमें सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल के जो बंगले में 45 करोड़ का जो अनियमितता का जो मामला आया है उसमें। अब लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पे। वो तो केजरीवाल बताएंगे ना क्या सही है क्या गलत है। केजरीवाल राज सरकार, वो कहाँ कुछ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? सीएम किस लिए है? किस लिए चीफ मिनिस्टर बना हो? सीएम का मतलब उसके पहले कोई दूसरा बोलने जाएगा? उनसे पूछिए क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि एक तरफ 45 करोड़ का उनका घर में फ्री करोगे तो कहाँ से मिलेगा? फ्री कहाँ से मिलेगा? जब आएगा इनकम आएगा तभी तो सैलरी दोगे। सब कुछ फ्री करने रखे हो और किस वजह से हो रहा है? क्यों नहीं दे रहा? उनसे पूछो क्यों नहीं। तो कह रहा जब वो कह रहा है बस घाटे में नहीं है तो सैलरी क्यों नहीं दे रहा वो? 4 महीने से ऊपर। ये बात केजरीवाल से पूछिए ना, जब कह रहा है जब घाटे में नहीं जा रहा है बस तो सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है? बस। और आपको जेब में जा रहा है, केजरीवाल के जेब में पैसा जा रहा है। अच्छा, जेब में जा रहा है और कहाँ जा रहा है? तभी 45 करोड़ लगा दिए। जब तनख्वाह नहीं मिला तो जेब में जाएगा और कहाँ जाएगा? 560 के रेट नहीं चलते भाई जी। हाँ, तो एक और सवाल है कि जिस तरीके से अभी 45 करोड़ उनके घर के रेनोवेशन में लगाए गए, ये सीबीआई अब इसकी इंक्वायरी कर रही है। एक तरफ वहाँ पे वो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है करप्शन के मामले में और दूसरी तरफ वहाँ सरकार में रहते हुए भी वो क्लस्टर बस के जो मार्शल हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो आपको लगता है ये गलत? 45 करोड़ रुपए खर्च करा उसमें लगा था, 50 करोड़ और लगा देगा, उसमें क्या फर्क पड़ना है? सारी इसीलिए इकट्ठा जेब में कर रहा है, एक ही बार लगा देगा। अब सिविल पुल बनाया था, अब वो प्लेन पुल बना देगा, प्लेन भी उसी पे जाकर रुकेगा। तो जो उनके बयान है, जिस तरीके से वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की वे कट्टर और ईमानदार नेता है, अब इस बयान के बाद आपको क्या लगता है? कट्टर तो बहुत है ही, सब कट्टर साथ है, इसलिए कट्टर हो गए। और एक और सवाल सर आपसे कि जिस तरीके से अभी पूरा मामला सामने आया कि क्लस्टर बस के जो मार्शल है या डीटीसी बस के मार्शलों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है और ऊपर से एक तरफ 45 करोड़ उनके घर के रेनोवेशन में लग रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें केजरीवाल सब चीज फ्री में देता तो मार्शल जो रखे उनको भी फ्री में रखा, तो वो तनख्वाह कहीं क्यों मांग रहे हैं भाई? केजरीवाल की दुकान में तो सब चीज फ्री है, बस तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, खाना सिर्फ मिलेगी, तनख्वाह उनका कुछ नहीं मिलेगी। सेवा करो देश की। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुफ्त में वो जो जनता को देते हैं उसके वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं बचा जिसकी वजह से वो तनख्वाह दे सके? डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर स्टाफ को 4 महीने से तनख्वाह ना मिली है। हाँ, वही सवाल है। समझाई? और डॉक्टरों को भी कई महीने से ना मिली है तनख्वाह। जो पेंशनर है उनको पेंशन नहीं मिली है, तो फर्जी बांटे जाओ रेवड़ी, तो अपना नाम कमाए जाओ। चलिए, तो मतलब है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले? सब फ्री में सेवा करो। दिल्ली के अंदर पुलिस की कमी है क्या जी? ये मार्शल को जो ज्वाइन किए थे ये तो केजरीवाल मार्शल थोड़े, ये तो वोट बैंक बनाए थे कि जितने मार्शल होंगे उतने हमारे वोट बैंक बने हैं। तो लेकिन अब तो वही उनके खिलाफ उतर आए हैं। आप एक बात बताओ, बस के अंदर ड्राइवर कंडक्टर का काम होता है, मार्शल का उसमें क्या काम है? मार्शल इसलिए रखा गया था जिससे जो वहाँ जो महिला मौजूद रहे या जो सवारी है उनकी सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जाता है। सवारी महिला का एक मोबाइल छीन के भाग गया ना, तो मार्शल कुछ नहीं करता, वहीं खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, लेकर जा रहा जाने दो। आप किसी भी डीटीसी बस में चढ़ के देख लो, डीटीसी बस में या क्लस्टर में, कि मार्शल बैठ करके गेम ही खेलता होता है। ठीक है, मार्शल का उसमें काम क्या है? मार्शल क्या उसमें टिकट काट रहा है या ड्राइवर को रूट दिखा रहा है? अब कल होकर के आप कह दो ऑटो में एक मार्शल बैठा देते हैं, बैठा दो जी, हमारा क्या है? हमारे घर से तो सैलरी जा नहीं रहा है। तो एक तरफ का ड्राइवर कंडक्टर को पैसे देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, मार्शल लेकर के भर्ती कर दी है। क्या काम है? क्या दिल्ली पुलिस कम पड़ गई? दिल्ली आपको लगता है कि मार्शल की ज़रूरत ही नहीं थी?
हमारे नज़र में तो ज़रूरत नहीं है, ये तो इनका वोट बैंक है। अच्छा, लेकिन अब तो वही वोट बैंक उनके खिलाफ जा रहा है सर। वो होना है। ये जो खड़े ना लीले वाले 3 पहिए के, ये भी उसका ही फर्जीवाल के ही वोटर थे ये। और आज फर्जीवाल को एक वोट नहीं देगा ये 3 व्हीलर वाले। क्यों नहीं देंगे वोट? उनकी मर्जी, नहीं देंगे। नहीं तो आपको बताया होगा ना, जिस तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक वोट नहीं देगा इनको, सारे मोदी को देंगे। पर क्यों, आप कारण बताएं। अरे मोदी देश का प्रधानमंत्री आगे रहेगा, देश का इतना नाम कर रहा, तो उसको देंगे वोट, उसको फर्जीवाल को थोड़ी देंगे। झूठा मक्कार। नहीं क्यों दें, ये बताओ आप। आज के डेट में आप बताओ, जो दिल्ली का उप सीएम कौन है? जेल में मनीष सिसोदिया, जो 6 महीने से जेल में बैठे हैं, उप सीएम वो हैं। आज तक उनका इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ। क्यों नहीं हुआ? माने इस आदमी को वोट दिया जाए जो जेल में बैठा है, उसको माने आप विभाग दे रहे हो, इसके मतलब सैलरी वो पा रहा है। 3.5 दिन हो गए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस पूरे मुद्दे पे लोगों से बातचीत की कि जिस तरीके से डीटीसी मार्शलों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या फिर बात की जाए क्लस्टर बसों जो बस हैं उनके भी मार्शलों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब इसी के साथ एक और मुद्दा भी जुड़ रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल के जो घर है उसमें 45 करोड़ का रेनोवेशन का ये जो पूरा आंकड़ा आया है, उसके बाद जो लाखों रुपए उनके जो पर्दे में खर्च किए गए और मार्बलों पे खर्च किए गए हैं, ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ इतना पैसा खर्च किया जा रहा है जहाँ करप्शन है की बू आती है, और दूसरी तरफ जो क्लस्टर बसेस और डीटीसी बस के जो मार्शल है उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। 18 तारीख को धरना दिया था जितने भी मार्शल थे वो, और आज भी वो धरना दे रहे हैं और सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। अब देखते हैं उनकी मांग कब सुनी जाती है और उनको तनख्वाह कब मिलती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।